आदाब, जय भीम। देश भर में अलग अलग वक्तों में अलग अलग चुनाव चल रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और अभी 2025 में कई राज्यों का चुनाव चल रहा है। इन तमाम बातों के बीच में जो एक बात अहमियत की हामिल है, जो एक मुद्दा अहमियत का हामिल है, वो मुद्दा ईवीएम का है कि ईवीएम में हर चुनाव में अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीके से धांधली हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव की बात ले ली जाए तो ईवीएम की धांधली बोलो या इलेक्शन कमीशन की धांधली बोलो, गालिबन 70 लाख से ऊपर वोट बढ़ा है। तो उन वोटों का जवाब कौन देगा? और इन मुद्दों को अलग अलग पार्टियां, अलग अलग पक्ष समझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, सुप्रीमो वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक लेटर देश भर के राजनीतिक दलों को और देश भर के राजनीतिक दलों के सुप्रीमो को यह लिखा है और यह कहा है कि आप तमाम मिलकर अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर हम पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक कैंपेनिंग छेड़े, जो जिसकी वजह से इस देश का वोटर जो वोट अपनी जिम्मेदारी पर डालता है और एक हक है उसके पास वोट डालने का और बाद में उसका वोट मैनिपुलेट हो जाता है, तो ये एक देश के नागरिक के साथ गैर इंसाफी है। तो उन नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए, इलेक्शन और चुनाव सही तरीके से करने के लिए एक ऐसा प्रत्याशी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास जनता का समर्थन है और वो इलेक्शन लड़ता है, जनता उसको वोट भी देती है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वो इलेक्शन का रिजल्ट हैरान कुन करने वाला होता है कि जिसको जनता ने वोट दिया उसको तो वो हार गया और जिसको जनता ने वोट नहीं दिया वो जीत गया। इस तरीके के मामला पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। ऐसे माहौल को समझते हुए, ऐसे मसले को समझते हुए, ऐसी समस्या को समझते हुए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने आज पूरे देश के अलग अलग पक्षों के सुप्रीमो को एक लेटर के जरिए कहा है कि हम और आप मिलकर पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जनता के लिए आंदोलन छेड़े और उस आंदोलन को हम सब मिलकर चलाए ताकि वोट देने वाले का हक उसके पास में रहे और वोट देने वाला इस बात पर मुतमईन रहे, सेटिस्फाई रहे कि मैंने जिसको वोट दिया है मेरा वोट मैनिपुलेट नहीं होगा। अगर इस तरह के विचार अलग अलग पक्ष भी चाहते हैं तो उनको चाहिए कि एक साथ मिलकर आए, देश भर में एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़े और सब मिलकर जो है तो इस ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाए। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्य प्रवक्ता होने की हैसियत से मैं उन तमाम पक्षों से यह कहता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने पिछले दिनों भी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने की, उस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा भी आपने ईवीएम के खिलाफ सबको साथ में आने की दावत दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में तमाम राजनीतिक दलों का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे और तमाम इंडिया अलायंस के बड़े बड़े दिग्गज नेतागण थे। उसमें भी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम सब मिलकर जो है तो एक आंदोलन छेड़े ईवीएम के खिलाफ। आज फिर से आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपके और हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे राजनीतिक मतभेद से जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में हम सबको चाहिए कि हम सब एक साथ आए, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाए। मैं उन अलग अलग पार्टियों के अलग अलग ओहदेदारान से, कार्यकर्ताओं से यह अपील करता हूं कि आप अपने लीडरों से और अपने जो है तो पार्टी प्रेसिडेंट से अपने अपने तौर पर बात करें और यह रिक्वेस्ट करें कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने आज जो आवाज लगाई है कि पूरा देश एक साथ उठकर हर पार्टी का आदमी एक झंडे के नीचे आकर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाए, तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम की धांधली खत्म होगी। ये पहल वंचित बहुजन आघाड़ी ने, ये पहल आदरणीय प्रकाश अंबेडकर ने, ये पहल अंबेडकर वादियों ने इस देश में करने की कोशिश की है। अगर आप आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब का
ट्विटर देखते हैं तो बड़ा साहब ने पूरे ट्वीट में किन किन तक अपना मैसेज पहुंचाया, किन किन को लेटर पहुंचाया, उनके नाम तक लिखे हैं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उसमें जो है तो अखिलेश यादव साहब है, उसमें चंद्रशेखर आजाद साहब है, उसमें जो है तो अब्दुल्ला साहब है, उसमें जो है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, उसमें जो है तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब है, और उसमें हर वो छोटे बड़े पक्षों के नेता है, ममता बनर्जी है। ऐसे कई नेताओं को आपने अपने सामने से लेटर लिखा है। अब कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के ये करना होगा कि जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में एक साथ आए और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाए। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप अपने तरफ से एक हाथ बढ़ाए, हम एक दूसरे के हाथ को हाथ पकड़कर इस देश में एक मजबूत ताकत बनाएंगे और ईवीएम के खिलाफ इस आंदोलन को जीत कर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अल्लाह हाफिज।